हाँ जी, गुड इवनिंग। अभी हमारे पास एक बहुत प्यारा केस आया है जीएसटी का। मैं आपको बताता हूँ, सुन के मज़ा आएगा आपको। हमारे पास क्लाइंट आते हैं जीएसटी का नोटिस लेके और वो कहते हैं ये नोटिस आ गया है, बचा लीजिए। नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट क्या पूछ रहा है, ये सुनिए। डिपार्टमेंट इनको नोटिस भेज के पूछ रहा है कि आपने रफली 15 आईफोन पिछले 1 साल में खरीदे हैं, अपने बिजनेस के अंदर दिखाए हैं, और 15 के 15 आईफोन पे जो भी आपने जीएसटी पे करा था उसका आईटीसी भी आपने ले लिया है, उतना पैसा बचा लिया है। हमें बस एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए, ये 15 आईफोन आपके बिजनेस में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ पा रहा। हम बड़े खुश हैं आपके बिजनेस के लिए कि अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, आप यूज़ कर भी रहे होंगे, हम मान रहे हैं। बस हमें समझा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा। और डिपार्टमेंट को क्यों समझ नहीं आ रहा वो भी समझिए। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इस इंसान ने प्रॉपर्ली बता रखा है कि ये मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ से मैं क्या करता हूँ, आइसक्रीम बेचने वाला काम करता हूँ, ये इनका मेन बिजनेस है। तो ये आइसक्रीम जहाँ से बेचते हैं वो जगह, उस जगह के डायमेंशंस, सारी चीज़ डिपार्टमेंट को पता है। और डिपार्टमेंट को ये भी पता है कि उस जगह में अगर लोग कोशिश करें तो 4 से ज़्यादा खड़े भी नहीं हो सकते। तो उसको दुकान बोल पाना वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपने 15 आईफोन दिखा दिए हैं कि बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थे। क्यों रिक्वायर्ड थे हमें भी समझा दीजिए। अगर आप समझा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपकी बैंड बजाई जाएगी, क्योंकि 15 आईफोन पे आपने आईटीसी ले रखा है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट कि आप इनको बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से आप नहीं कर रहे। अब देखिए, ऊपर ऊपर से देख के किसी भी इंसान को शक हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पीछे की कहानी बताता हूँ। ऊपर ऊपर की चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। देखिए दिक्कत क्या निकल के आ रही है, ये इंसान एक्चुअली कर क्या रहे हैं। इनके जितने भी दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब भी कोई भी महंगी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं वगैरह वगैरह, उनको ये भाई साहब जाके क्या बोलते हैं, ये जाके बोलते हैं कि आप जो भी बिल लेंगे ना मेरे नाम पे ले लीजिएगा। वाइट में जो भी पेमेंट होगी, यानी कि बैंक से जो भी पेमेंट होगी मैं करूँगा, बाद में आप मुझे कैश दे दीजिएगा। ट्रांजैक्शन कैसे होती है बहुत ध्यान से समझिएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे मान के चलिए टैक्स पेयर है जिनके पास नोटिस आया है। खरीदना कोई भी और इंसान चाह रहा है चीज़ को, आईफोन ये इंसान खरीदना चाह रहा है, ये एक्चुअल बायर है। ये टैक्स पेयर क्या करता है, ये कहता है कि पेमेंट ये वाले आईफोन के लिए मैं करने वाला हूँ, आप मत करिएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे वेंडर है जो भी आईफोन बेच रहा है, कितने का आईफोन बेच रहा है, लेटेस्ट से बेच रहा है 1 लाख प्लस 18K GST, कितने का बेच रहा है। अब ये भाई साहब अपने रिश्तेदार के लिए, दोस्त यार के लिए क्या चीज़ करने वाले हैं, देखिए ये 1 लाख रुपए पे करेंगे, 1,18,000 रुपए वेंडर को, और ये आईफोन लेके आ जाएंगे किसके नाम पे, अपने बिजनेस के नाम पे, ये दिखाते हुए कि ये फ़ोन मेरे बिजनेस के अंदर यूज़ होने वाला है। और फ़ोन लाते ही इनको पकड़ा देंगे, इनको यूज़ नहीं करना, फ़ोन यूज़ करने में इनको इंटरेस्ट नहीं है, फ़ोन इनको खरीदना था और यही खरीद रहे हैं, यही यूज़ करने वाले हैं, बस बिल इनके नाम पे काटा जा रहा है। अब बिल इनके नाम पे क्यों काटा जा रहा है वो समझिए। ये कोई जीएसटी रजिस्टर्ड इंसान नहीं है, ये कंज्यूमर है, खुद के लिए यूज़ करना चाह रहा था, इनको कोई भी जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, और ये चीज़ इसको पता थी। ये अभी अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, अभी अभी इसी साल के अंदर इनकी 50 लाख से टर्नओवर एक्सीड हुई है। एक बार में एक्सीड हो गई थी, पहले इनकी 20 लाख 18 लाख के आसपास की निकल के आ रही थी। तो अभी अभी नया नया जीएसटी नंबर लिया है, और लेते ही पता चल गया है अगर मैं मार्केट में जाके कोई भी चीज़ खरीदता हूँ और खरीदने के टाइम पे अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे लिखवा देता हूँ बिल के अंदर, तो ये चीज़ मेरी जीएसटी या 2B वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग जाती है और मैं आईटीसी ले पाता हूँ। और इनको चढ़ गया चस्का हर चीज़ का आईटीसी लेना। तो मार्केट में कोई भी कुछ भी खरीद रहा होता है, जान पहचान वाला इंसान, उसको पकड़ के बोलते हैं बिल मेरे नाम पे कटवा दो ताकि इसका मैं आईटीसी ले पाऊँ। ये लेना क्यों चाह रहे हैं आईटीसी समझिए। ये 1,18,000 रुपये पे करेंगे वेंडर को, फ़ोन का बिल अपने नाम पे रख लेंगे, फ़ोन इस इंसान के पास पहुंचा देंगे। अब बिल आते ही क्या करने वाले हैं, आगे की कहानी सुनिए। 18,000 रुपये का जीएसटी पूरा का पूरा इसका क्रेडिट लेंगे, और आइसक्रीम बेच के जो भी आउटपुट टैक्स आ रहा था उसमें से सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये 18,000 रुपये इन्होंने पे करे होंगे, लेकिन आउटपुट टैक्स के नाम पे रिकवर हो जाएंगे वहाँ पे सेविंग्स के तरीके से। 18,000 रुपये बच गए। लाख रुपए ये जो आपने इनकर करे हैं, ये भी क्या होने वाले हैं, इसमें भी आप इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने वाले हैं। अब बी ये कहाँ पे आता है पिक्चर में, ये कहेगा भाई तेरे को जो आईफोन चाहिए था ये 1,18,000 रुपये का तुझे कॉस्ट करता, अगर तू मेरे थ्रू खरीदेगा मैं तेरे को कितने में देने वाला हूँ, 90,000, इतने में ही दे दूंगा। तो अब क्या होगा, ये इंसान इसको कैश में 90,000 रुपीज़ पकड़ा देगा। इसको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, इसने अपनी जेब से निकाले 1,18,000 रुपये, बैंक अकाउंट से इतने निकाले थे, 18,000 रुपये जीएसटी आईटीसी लेके बचा लिए, और 1 लाख में भी रफली 30% के हिसाब से 20-30,000 रुपये बचा जाएगा। तो जेब से खर्चा कितने का हुआ, 70,000 का इफेक्टिवली हुआ। और यहाँ पे 70,000 रुपये का खर्चा करके आपके पास कैश में कितना आ गया है, 90,000 रुपीज़ आ गए हैं। और इसको क्या लगा, सरकार को कभी पता चलेगा ही नहीं कि मैं जो भी फ़ोन लेके आया हूँ, अपने नाम पे लेके आया हूँ, वो ये इंसान यूज़ कर रहा है। सरकार ये थोड़ी चेक करती रहेगी कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं यूज़ कर रहा है। एक बार ये गलत आदत लगी, एक बार आपने ये वाली चीज़ करी, सक्सेसफुली हो गई, उसके बाद बार 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 कर करके 15 आईफोन खरीद लिए हैं। डिपार्टमेंट को देखिए मैंने आपको बता रखा है बहुत सारे तरीके होते हैं डिटेक्ट करने के। आज एक तरीका बता रहा हूँ, आगे जाके और भी तरीके आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके।
आपको लगेगा डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, छोटा सा केस है, 15 आईफोन, कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा, छोटे छोटे केसेस हैं, डिपार्टमेंट यही थोड़ी करता रहेगा। डिपार्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट के सिस्टम्स आज के टाइम पे इतने एडवांस्ड है कि ये सारी चीज़ें वो खुद ही डिटेक्ट करके आदि बता देते हैं कि यहाँ पे इवेजन हो सकती है, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे आ गया ना नोटिस, 15 आईफोन है, कैसे जस्टिफाई कर देगा ये वाला इंसान? किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। दुकान में ना ही जगह है 15 लोगों की कि ये बोल दे मेरे 15 एम्प्लॉयज़ थे, हर एक के लिए मुझे आईफोन लेना पड़ा। और आईफोन भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये भी नहीं कोई सस्ते 40,000 रुपये के, 30,000 रुपये के आईफोन लियो, लाख लाख रुपये के आईफोन है सारी। तो लाख रुपये के आईफोन आप क्यों ले रहे थे एम्प्लॉयज़ के लिए? कैसे जस्टिफाई करेंगे उस खर्चे को? नहीं कर पाएंगे, फंसेंगे ये इंसान। अब इनको बचाने का कोई तरीका नहीं है, आपको बचाने का तरीका है। क्या है तरीका? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज आपका दोस्त, यार, कोई भी इंसान आपके पास आके बोलता है कि तू तो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो मेरे को जो भी चीज़ खरीदनी है मैं तेरे नाम पे खरीद देता हूँ, तू जीएसटी में आईटी से लेके पूरा का पूरा पैसा बचा लेगा, थोड़ा मुझे फ़ायदा दे दियो, थोड़ा अपने पास रख लियो। ये बहुत बार आएगी आपके पास स्कीम, जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं। सीधा मना कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी जस्टिफाइबल एक्सपेंडिचर होता है वो आपने खुद से इनकर करा होगा, खुद से ही आपको आईटीसी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उससे ज़्यादा आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाएंगे, कभी ना कभी स्कैनर में आ जाएंगे। और जिस दिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये एक्सप्लेन करके बताइए ये आईटीसी आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, आपके लिए बिजनेस का एक्सपेंडिचर कैसे जस्टिफाई होता है? नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट के अंदर पागल लोग नहीं बैठे जिनको पता नहीं चलेगा, या फिर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो मान लेंगे। उनको भी पता है बिजनेस कैसे होता है और कैसे नहीं होते हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर प्रिवेल करती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ जो इन्होंने हमसे पूछी थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत अब हो जाएगी, पे करूँगा जो भी करना है, पेनल्टी पे करके बाहर निकलूँगा यहाँ से। बट मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, अगर डिपार्टमेंट को ये 15 आईफोन पे मुझे आईटीसी नहीं देना था, तो मैं बार बार जब भी अपने नाम पे बिल ले रहा था, मेरी जीएसटी या 2B के अंदर ये एलिजिबल आईटीसी की तरह लिख के क्यों आ रहा था? ये 18,000 रुपये करके टोटल 15 आईफोन पे रफली 2,70,000 रुपये मान के चलते हैं, इतने का आईटीसी होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, जब भी मैं खरीद रहा था तब वहाँ पे एलिजिबल आईटीसी क्यों लिखा हुआ था? मैंने तो एलिजिबल आईटीसी उसको लिया। तो वहाँ पे हमने इनको वही चीज़ समझाई, आप कोई भी बिल लेंगे ना, मार्केट में जाके कोई भी चीज़ खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज अवेल करते हैं, और वहाँ पे बेचने वाले को बोल देते हैं ये B2B सप्लाई है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बिजनेस में यूज़ करने वाला हूँ, और अपना जीएसटी नंबर बता देते हैं। तो वो आपका नंबर डाल के B2B सप्लाई की तरह अपनी R1 के अंदर, जीएसटी R1 के अंदर रिपोर्ट करेगा। और अगर उसने अपनी R1 में इसको बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई की तरह रिपोर्ट करा है, तो आपकी 2B के अंदर ये रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, वहाँ पे एलिजिबल आईटीसी की तरह दिख जाएगा। बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे एलिजिबल आईटीसी की तरह दिख रहा है, डज नॉट मीन इट इज़ एलिजिबल, डज नॉट मीन कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। अवेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर कहाँ से आएगा? उसका आंसर वहीं से आएगा जहाँ पे हम हमेशा देखते हैं, सेक्शन नंबर 16 टू सेक्शन नंबर 21 ऑफ द CGST एक्ट 2017। इन सारे सेक्शंस को, कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स, नोटिफिकेशंस, सबको पढ़ के आपको पता चलेगा कब आईटीसी ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते। खुद से जज करना है, सेल्फ असेस करना है। और अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करी है, आंसर आ रहा है नहीं मिल सकता, मत लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा था, आपके बिजनेस में फ़ोन्स यूज़ नहीं हो रहे थे, कोई और इंसान यूज़ कर रहा था, तो आइडियली आप नहीं ले सकते थे ये वाला बेनिफिट। आपने लिया है, फंसेंगे। अभी ये नोटिस कर अप्लाई करेंगे, आईटीसी तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, इस पर तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और गलत डेप्रीसिएशन जो ली है उसको रिकवर करवाने के लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो भी इनके पीछे भागेगा। तो जितना ये लोगों के पीछे भागे थे, उनका टैक्स बचा बचा के अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा लेने के लिए अब सारा का सारा वापस रिकवर हो जाएगा। तो कोशिश करके ये वाली चीज़ें मत करा करिए। टैक्स बचाने के और बहुत बेटर तरीके हैं, उनसे टैक्स बचाया करिए। चलिए अगली वीडियो के अंदर कोई और इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।